हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए ब्रैकेट एफ एक्स, where bracket denotes the greatest integer function and fx is non-constant continuous function, then option A, limit x tend to a fx is an integer. Option B, limit x tend to a fx is non-integer. Option C, fx has local maximum at x equal to a, and option D, fx has local minimum at x equal to a. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट our limit x tends to a fx is equal to limit x tends to a ब्रैकेट fx. और यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है. fx के बारे में बोला गया है कि fx इज नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर, तो हमारे कौन से ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे. तो यहाँ पर हम बात करें तो लिमिट एक्स टेंस टू ब्रैकेट एफ एक्स क्या होनी चाहिए, एक इंटीजर होगी, क्योंकि ब्रैकेट हमेशा क्या देता है, एक इंटीजर वैल्यू को प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ से हमारा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा. यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन लिमिट एक्स टेंस टू a fx इज इक्वल टू ए इंटीजर. तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नाउ एफ एक्स के लिए एक्स इक्वल टू ए पे हमारा लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, ये चेक करते हैं. तो बच्चों ये लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशंस क्या हो सकती है. सपोज जो मेरा एफ एक्स है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, ये मेरे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है. नाउ यहाँ पर हम एफ एक्स के लिए एक्स इक्वल टू ए पर एक बार मिनिमा मान लेते हैं और एक बार मैक्सिमा मान लेते हैं. अगर एक्स इक्वल टू ए पे मिनिमा होगा तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू हमारी आएगी एफ ऑफ ए. और अगर इसकी लिमिट की बात करें तो एल एच एल और आर एच एल इसकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. तो जैसे ही हम ए प्लस करेंगे तो ये होगा लिमिट एफ ऑफ ए प्लस, और उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो फिर से हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली जब हम एक्स ए माइनस पर इसकी लिमिट की बात करेंगे तो वो एफ ऑफ ए माइनस के इक्वल होगा. तो वो यहाँ पर आएगा. जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लेंगे तो वो हमारा फिर से किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा, जो कि एक इंटीजर है. नाउ हम दूसरे केस में देखते हैं कि अगर ये लोकल मैक्सिमा को कंटेन करे तो क्या होगा. अगर ये लोकल मैक्सिमा को कंटेन करता है एक्स इक्वल टू ए पर, तो यहां से हमारी ये वाली कंडीशन बनेगी. इस केस में हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम ए प्लस करेंगे तो एफ ऑफ ए तो हमारा क्या आया था, एक इंटीजर आया था. तो एफ ऑफ ए प्लस इस एक्स एफ ऑफ ए से एक छोटा इंटीजर आएगा. तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम जैसे ही फाइंड आउट करेंगे वो हमारी कोई और वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आर एच एल जो है वो हमारा एल एच एल के इक्वल नहीं हो पाएगा. अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे तो हमारी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. बट क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला हुआ है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ से हमारा लोकल मैक्सिमा तो कैंसिल हो जाएगा. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए. देयरफॉर एफ एक्स हैज a local minima
एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि अगर ये सेकंड लिमिट में हम बात करें तो आर एच एल और एल एच एल तो इक्वल आ जाएगी, बट ये फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं आ पाएगी, और अगर इक्वल नहीं आ पाएगी तो हमारा एफ एक्स जो है एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बन पाएगा, जबकि हमें क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि एफ एक्स हमारा एक नॉन कॉन्स्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा क्या होगा, एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर एक लोकल मिनिमा कंटेन करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ए। our answer are options A and D. I hope you understand it well. Best of luck.